मेरे बचपन में ये कहानी मेरे मामा सुनाया करते थे। ये वो समय था जब न तो कोई मोबाइल था और न ही इतनी आसानी से मूवी या कोई सीरियल देखने की सुविधा थी। यदि मूवी या सीरियल देखना हो तो उस समय कम से कम 1 से 1,500 रुपए तक खर्च करना पड़ जाता था, और 1 से 1,500 रुपए कम से कम 1 से 1.5 लाख के बराबर था। कहानी एक ब्राह्मण से शुरू होती है जो अपने घर से बाहर निकाल दिया गया था। वो ब्राह्मण अपने बुढ़ापे में होने वाली दुर्गति को सोचकर रोते बिलखते अपने बच्चों को कोसते हुए चला जा रहा था। उसी रास्ते पर एक बंदर बैठा हुआ था। वो बंदर भी समय का मारा था और कई दिन से भूखा था। जब उसने ब्राह्मण को देखा तो वो उसकी ओर इस आशा से बढ़ा कि ब्राह्मण और वो दोनों वक्त के मारे हैं और दोनों मिलकर किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। अब बंदर और ब्राह्मण आमने सामने थे। ब्राह्मण बंदर से बोला, भाई मैं तो वक्त का मारा हूं, मेरे पास आपके लायक कोई चीज नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ दो। बंदर ने ब्राह्मण की बात का उत्तर देते हुए कहा कि वो कई दिन से भूखा है तथा उसे किसी इंसान की जरूरत है जो उसका सहारा बन सके। वो उस इंसान के साथ दूर देश में चला जाएगा। उसके पहले मालिक ने उसे धक्की मारकर अपने पास से भगा दिया है। बोला, बंदर भाई आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। बंदर ब्राह्मण के साथ चलने को राजी हो गया। रास्ते में बंदर ने ब्राह्मण से पूछा कि भाई आप इस उम्र में क्यों तकलीफ उठा रहे हो। ब्राह्मण बोला कि बंदर भाई मेरे बेटे और बहुएं हैं, भरा पूरा परिवार है। जब तक मैं उनके लिए कमाता था तब तक घर वाले मेरा आदर सत्कार करते रहे, और मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं तथा मेरी कमाई भी बहुत कम हो गई, तो मेरे बेटे और बहुओं ने मुझे ये कहते हुए घर से निकाल दिया कि आप कुछ करते धरते तो हो नहीं, नाकारा बने बैठे रहकर खाते रहते हो। अब हम आपको नहीं खिला सकते हैं, आप कोई दूसरा रास्ता देखो, आपके लिए ये जगह नहीं है, आप यहां से चले जाइए। बताओ, जब तक मैं जवान था तथा उन लोगों को कमाकर खिलाता रहा तब तक मैं बोझ नहीं था। उन लोगों की बारी मुझे संभालने की तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उन लोगों ने मेरे बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। ये कहकर ब्राह्मण रोने लगा। बंदर बोला, ब्राह्मण ब्राह्मण भाई, ये दुनिया बदल चुकी है। लोग अपने स्वार्थ के लालच में दूसरों की नेकी भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब तक जीऊंगा मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। हम दोनों कहीं दूर शहर में जाकर बंदर नाच दिखाकर भी अपना गुजारा कर सकते हैं। दोनों एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। जंगल की उस पार जाते जाते शाम हो गई। वे दोनों एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां सभी दरवाजे बंद थे। उन लोगों ने एक दरवाजे पर जाकर पुकार लगाई कि उन लोगों को आज रात ठहरने की अनुमति दी जाए। दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर आकर बोली कि आप लोग कहीं और जगह तलाश कर लो, क्योंकि मेरे पिता एक दानव हैं। उनको यदि पता लग गया कि आप दोनों इंसान हैं तो आप दोनों को कच्चा खा जाएंगे। परंतु दोनों ने फिर विनती की, उसके आगे हाथ जोड़े कि आज रुकने की शरण दे दो। तो वो लड़की के मन में उन दोनों के प्रति दया पैदा हो गई। लड़की ने दोनों को खिला पिलाकर छत पर सुला दिया। काफी रात बीत जाने पर वो दानव वहां आया और जोर से दहाड़कर बोला कि यहां मैं इंसान की गंध महसूस कर रहा हूं। लड़की ने, यहां कोई इंसान नहीं है। परंतु दानव की दहाड़ से उन दोनों की नींद टूट गई तथा दोनों दानव को देखकर डर गए। परंतु ब्राह्मण ने तलवार उठाकर उस दानव से लड़ने लगा तथा दानव को तलवार से मार दिया। दानव की मरते ही वो लड़की आकर उस ब्राह्मण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तथा ब्राह्मण और दानवी का विवाह हो गया तथा दोनों खुशी कुछ दिन एक साथ रहे। दोनों दानवी और ब्राह्मण पति पत्नी की तरह कई साल बिताए तथा सुखपूर्वक रहे। तदुपरांत ब्राह्मण और बंदर अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े।